बंगाल में चुनाव से पहले एक बड़े खुलासे ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में चुनाव आयोग एक बड़े अधिकारी ने चुनाव आयोग के आदेशों को दरकिनार कर दिया और इसकी जगह जिला अधिकारियों को व्हाट्सएप के जरिए अनऑफिशियल आदेश भेज दिए। इस खबर के सामने आते ही सत्ताधारी टीएमसी, बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हो गई। तो कैसे इस रिपोर्ट ने मचा दी है बंगाल की सियासत में हलचल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले उसकी निष्पक्षता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के एक खुलासे के बाद तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में चुनाव आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने आधिकारिक लिखित दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए जिला अधिकारियों को व्हाट्सएप के जरिए अनौपचारिक आदेश भेजे। दरअसल आरोप है कि इन गोपनीय व्हाट्सएप संदेशों के जरिए मतदाता सूची के वेरिफिकेशन यानी सत्यापन की समय सीमा को जानबूझकर छोटा कर दिया गया। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि किसी मतदाता का नाम काटने से पहले कई बार होम विजिट और पर्याप्त समय देना अनिवार्य है, लेकिन रिपोर्ट का दावा है कि इन आदेशों के कारण कानूनी अवधि खत्म होने से पहले ही बड़ी संख्या में मतदाताओं को अनुपस्थित घोषित कर दिया गया। इस खबर को शेयर करते हुए अब टीएमसी ने आरोप लगाया है कि जब लोग भाजपा को नहीं चुनते तो वे नियम ही बदल देते हैं। पुख्ता रिपोर्टों से पता चला है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के लिखित नियमों को किनारे कर दिया गया। इसकी जगह व्हाट्सएप पर अनौपचारिक निर्देश भेजकर डेडलाइन बदल दी गई। वेरिफिकेशन का समय कम कर दिया गया और कानूनी समय सीमा खत्म होने से पहले ही वोटर्स को अनुपस्थित घोषित कर दिया गया। ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग के उन नियमों का उल्लंघन है जो वोटर्स को पर्याप्त समय देने और उनके घर जाकर जांच करने की गारंटी देते हैं। बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के नियम बदलने का मतलब है कि कोई जवाबदेही नहीं रहेगी, सिर्फ लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। पार्टी ने आगे लिखा कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि वोटों की चोरी का आदेश किसने दिया और कितने नागरिकों के नाम चुपचाप लिस्ट से हटा दिए गए। वहीं इन सब के बीच बांकुड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबर सामने आई है। टीएमसी ने एक गाड़ी से हजारों फॉर्म 7 बरामद करने का दावा किया है, जिसमें कथित तौर पर वोटरों के नाम काटने के लिए पहले से ही डिटेल भरे हुए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र की चोरी करार देते हुए बीजेपी पर गंभीर साजिश का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता कानूनी तरीके से फॉर्म जमा करने जा रहे थे, जिन्हें टीएमसी ने मारपीट कर छीना। प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि अगर इन त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे चुनाव नहीं होने देंगे। फिलहाल पुलिस फॉर्म्स जब्त कर मामले की जांच कर रही है। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।